एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश तेजी से बढ़ा है, लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रीवियस रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले और भी कुछ फैक्टर्स की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के अल्फा और बीटा इन्हीं फैक्टर्स में से एक हैं। अल्फा और बीटा दोनों ही किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की रिस्क को जानने का पैमाना है। इन्हें कैलकुलेट करने के लिए स्कीम का रिटर्न, बेंचमार्क रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। जहां अल्फा किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में बताता है, वहीं बीटा मार्केट मूवमेंट को लेकर फंड कितना सेंसिटिव है यह बताता है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 50 बेंचमार्क ने अगर पिछले 5 सालों में 15% का एवरेज रिटर्न दिया है और किसी इन्वेस्टर द्वारा लार्ज कैप फंड स्कीम के इन्वेस्टमेंट ने पिछले 5 सालों में 16% रिटर्न दिया है, तो उस स्कीम के फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस अच्छा है। हम कह सकते हैं कि अल्फा किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ उसके फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस भी बताता है। अल्फा की बेस वैल्यू 0 होती है। अगर यह नेगेटिव है तो फंड और फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस वीक है, और अगर यह पॉजिटिव है तो परफॉर्मेंस ठीक है। दूसरी तरफ बीटा किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टेबिलिटी को बताता है। मतलब ये कि अगर शेयर बाजार लगातार वोलेटाइल बना हुआ है तो उसके रेशो में फंड की एनएवी कितने नीचे या ऊपर हो रही है। यानी जितना ज्यादा बीटा होगा स्कीम उतनी ज्यादा वोलेटाइल होगी, और जितना कम बीटा होगा स्कीम उतनी कम वोलेटाइल होगी। उम्मीद है अगली बार जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो अल्फा और बीटा जरूर देखेंगे।